इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हुई है जिस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज की इस तहकीक में हम उसी ताकत के खुफिया कोड को समझने और उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये महज एक जुमला नहीं है, ये एक सुराग है, एक ऐसा सुराग जो हमें एक ऐसी तहकीक की तरफ ले जाता है जो हमारे सोचने और दुनिया को देखने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आइए इस केस फाइल को खोलते हैं। देखें, हमारा दिमाग एक बहुत ही पेचीदा ट्रांसमीटर के तरह काम करता है जो मुसलसल मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज या आप कह सकते हैं कि लहरों पर सिग्नल भेजता रहता है। इन कोड्स को समझना ही इस मिशन का पहला कदम है। इससे दिमाग की सबसे बुनियादी हालत समझें। ये वो वक्त है जब हमारा पूरा सिस्टम, आप कह लें कि मेंटेनेंस के लिए ऑफलाइन हो जाता है। जिस्म खुद अपनी मरम्मत करता है। ये मुकम्मल जिस्मानी बहाली की एक बिल्कुल खामोश हालत है। और ये है वो पहली फ्रीक्वेंसी जिसे हैक करना सबसे ज़रूरी है। ये हमारे लाशऊर का दरवाज़ा है। इस हालत में दिमाग बहुत ज़्यादा तख्लीकी होता है और नए आइडियाज़ और हल खुद ब खुद जहन में आने लगते हैं। अल्फा वो हालत है जब कोई शख्स बिल्कुल पुरसुकून और फोकस्ड हो, जैसे हल्की फुल्की मेडिटेशन के दौरान होता है। जहनी कंट्रोल हासिल करने के लिए इस हालत में जाना बेहद ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ आंखें बंद करके कुछ देर बैठने से भी हासिल की जा सकती है। ये हमारी रोज़मर्रा की हाई अलर्ट हालत है, जब दिमाग पूरी तरह एक्टिव होता है और मसाइल हल करने में लगा होता है। लेकिन मसला यह है कि गहरी नींद से सीधा इस हालत में छलांग लगा देना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ठंडे इंजन को एकदम फुल स्पीड पर दौड़ा दिया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ है। हमारी तहकीक बताती है कि इन्होंने इस कोड को समझ लिया है और एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है जिसे बिल्कुल कोई भी दोहरा सकता है। और यही है वो खुफिया प्रोटोकॉल, मूवर्स। ये कोई आम रूटीन नहीं, बल्कि 6 कदमों का एक मुनज़्ज़म सिलसिला है जो दिमाग को गहरी नींद से बेदारी की तरफ एक माहिर पायलट की तरह लेकर जाता है। यानी डेल्टा से थीटा, फिर अल्फा और आखिर में मुकम्मल तौर पर फ़आल बीटा हालत में, ताकि दिन का आगाज़ बेहतरीन कारकर्दगी से हो। इन तमाम इक़दामात में से एक कदम ऐसा है जिसमें नाकाबिले यकीन ताकत छुपी हुई है, और वो है विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ खुशफहमी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा ताकतवर औजार है जो हकीकत को नई शक्ल दे सकता है। अच्छा, अब हमारी तफ्तीश एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। एक ऐसा तज़ाद जहां ख्याल हकीकत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी सवाल ने साइंसदानों को एक बहुत ही दिलचस्प तजर्बे पर मजबूर किया। एक ऐसा तजर्बा जिसके नताइज ने दिमाग के बारे में हमारी सारी समझ को, आप कह सकते हैं कि, हिला कर रख दिया। इस तजर्बे में 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को कहा गया कि वो रोज़ाना असल पियानो पर मश्क करें, जबकि दूसरे ग्रुप को सिर्फ ये हिदायत दी गई कि वो अपनी आंखें बंद करके पियानो बजाने का तसव्वुर करें, सिर्फ तसव्वुर। और जो नतीजा सामने आया वो वाकई चौंका देने वाला था। दिमाग शदीद तसव्वुर और हकीकी जिस्मानी अमल के दरमियान फ़र्क ही नहीं कर पाया। दोनों ग्रोहों के दिमाग में एक जैसी जिस्मानी तब्दीलियां हुई, बिल्कुल ऐसे जैसे दोनों ने ही असल में पियानो बजाया हो। तो दिमाग को रीवायर करने की ये जंग असल में किसी बैरूनी महाज पर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। एक ऐसी कशमकश जो हर लम्हा हमारे अंदर जारी रहती है। इसे ऐसे समझें कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से हर वक्त कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ है लिम्बिक सिस्टम, एक कदीम चौकीदार जो हर वक्त खतरे ढूंढता है और फौरी रद्द-ए-अमल देता है, और दूसरी तरफ है फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारा कमांडर जो सोच समझकर मंतिक की बुनियाद पर फैसले करता है। और हैरान कुन बात यह है कि तहकीक बताती है कि ज़्यादातर लोग अपना 80% वक्त उसी कदीम रद्द-ए-अमल देने वाले चौकीदार के रहमो करम पर गुजारते हैं। और शायद यही वजह है कि वो बार बार एक ही तरह के जज्बाती चक्करों में फंसे रहते हैं। तो हल क्या है? हल बहुत सीधा है। अपने कमांडर यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना मजबूत और तरबियत याफ्ता बनाया जाए कि वो उस चौकीदार के बार बार बजने वाले झूठे अलार्म्स को नज़रअंदाज कर सके और कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। अब हम इस तफ्तीश के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, यानी अब हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इस कंट्रोल को वापस हासिल किया जा सकता है और दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सकता है।
یہ سب کچھ ممکن کیسے ہے؟ اس کا جواب ایک سائنسی اصول میں ہے جسے کہتے ہیں نیوروپلاسٹسٹی۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ پتھر پر لکیر نہیں ہے، اسے بدلا جا سکتا ہے، بالکل ایک سافٹ ویئر کی طرح جسے اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، تبدیلی کا آغاز کسی عمل سے نہیں ہوتا، اس کی شروعات ہوتی ہے آگاہی سے۔ یہ جاننا کہ کس وقت ہمارا چوکیدار حاوی ہے اور کب کمانڈر کنٹرول میں ہے، یہی پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ تو اپنے کمانڈر کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ یہ رہا ایکشن پلان۔ پہلا، اپنے جذباتی رد عمل کا جائزہ لیں تاکہ آپ چوکیدار کو ایکشن میں دیکھ سکیں۔ دوسرا، جان بوجھ کر الفا ویوز بنائیں، صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنا بھی کافی ہے۔ تیسرا، گہری میڈیٹیشن سے تھیٹا حالت تک پہنچیں جہاں لاشعور کے پیغامات واضح ہوتے ہیں، اور آخر میں دماغ کو غیر متوقع چیلنج دیں، جیسے الٹے ہاتھ سے برش کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کمانڈر کو جگاتی ہیں اور چوکیدار کے خودکار کنٹرول کو توڑ دیتی ہیں۔ اب جبکہ دماغ کا یہ خفیہ کوڈ سامنے آ چکا ہے اور اسے استعمال کرنے کے اوزار بھی معلوم ہو چکے ہیں، تو سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، اس بے پناہ طاقت سے کون سی حقیقت تخلیق کی جائے گی؟